Hello students, welcome to my channel. Today we are starting a new chapter number 7, cubes and cube roots. और ये हमारी क्लास 8 का चैप्टर है. सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे. दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेट मैथमेटिकल जीनियस एस रामानुजन. ये कहानी है इंडिया का एक बहुत ही महान गणितज्ञ हुआ है एस रामानुजन. उसके पास उसका एक फ्रेंड आया, उसका नाम था हार्डी. वो एक टैक्सी में आया बैठ के उसके पास, और टैक्सी का नंबर था 1729. जब वो रामानुजन से बात कर रहा था तो हार्डी ने कहा कि ये नंबर बहुत ही डल नंबर है 1729. लेकिन रामानुजन ने एकदम बताया कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ना कि ये एक डल नंबर है. उसने कहा कि ये ऐसा नंबर है जिसको हम दो नंबर्स के सम दो क्यूब के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे 1729 है, इसके दो पार्ट किए उसने, 1728 और 1. तो ये 1728 है, ये तो हो गया 12 का क्यूब, और 1 हो गया 1 का क्यूब. तो दो क्यूब का सम है ये. और दूसरा हो सकता है 1000 और 729. एक 10 का क्यूब है, एक 9 का क्यूब है. तो इस नंबर को क्या कहा गया, 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर. अब हम पढ़ेंगे क्यूब्स के बारे में. क्यूब्स, जो वर्ड क्यूब है ये तो ज्योमेट्री में यूज़ होता है. और क्यूब क्या, एक सॉलिड फिगर होती है जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है. कंसीडर द नंबर्स 1, 8 और 27. लेकिन हम यहाँ पे तो क्यूब के बारे में ज्योमेट्री में नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे अर्थमेटिक कर रहे हैं. तो जैसे नंबर्स होते हैं 1, 8 और 27, तो इन नंबर्स को क्या कहेंगे, ये हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं. और ऐसा हम इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि जब हम एक नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वे हमारे क्यूब नंबर्स आते हैं. जैसे 1 का क्यूब करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 आएगा. 8 को लिखेंगे हम तो 8 यहाँ हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 2 को 3 टाइम्स. 27 है, इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, तब हमारा ये नंबर आया है 27, और ये हमारा 3 का क्यूब है. इसी तरह से 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5 125. तो 125 क्या है, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब नंबर. क्या 9 एक क्यूब नंबर है, 9 एक क्यूब नंबर नहीं है. तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, 1 से लेकर 10 तक उनके क्यूब दे रखे हैं. आप इनको लर्न कर लेंगे, आपको ये जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा. 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब है 64, और ये 5 से लेकर 10 तक आप इसको फिल कर लेंगे. 3 टाइम्स इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे मैंने आपके लिए ये फिल भी कर दिया है. देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब फ्रॉम 1 to 1000. 1 से लेकर 1000 तक केवल यहाँ पे 10 परफेक्ट क्यूब है. हाउ मैनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100. अब 100 तक बताओ कि कितने परफेक्ट क्यूब हैं. 1 से लेकर 1, 8, 27 और 64, केवल यहाँ पे 4 परफेक्ट क्यूब्स हैं. अब आप देखो जो इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10, इनके क्यूब हैं 8, 64, 216, 512 और 1000. अगर नंबर हमारा इवन है तो उसका क्यूब करेंगे तो वो भी इवन आएगा. अगर ओड नंबर है तो उसका क्यूब भी ओड नंबर होगा. फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 11 to 20. यहाँ पे दे रखा है नंबर्स और यहाँ पे दे रखा है क्यूब्स. अगर नंबर इवन है तो क्यूब भी इवन होगा, अगर नंबर ओड है तो उसका क्यूब भी ओड ही होगा. Consider a few numbers having 1 as the ones digit. Find the cube of each of them. What can you say about the ones digit of cube of a number having 1 as the ones digit? अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है, ठीक है, तो जब हम उसका क्यूब करेंगे जो नंबर आएगा उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा. यूनिट प्लेस पे सबसे पहले तो 1 क्या है, ओड नंबर है, ठीक है. तो जब हम उसका क्यूब करेंगे जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर ही आएगा, क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो ऑड नंबर ही आता है, ठीक है. सबसे पहली बात तो ये है. और सेकंड ये है कि
जब हमारे पास नंबर 1 है लास्ट में, यहाँ पे 11 है, तो जब उसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। सिमिलरली एक्सप्लोर द वंस डिजिट ऑफ क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन 2, 3, 4 और 9 तक हम कर सकते हैं। इसमें 1 का क्यूब 1 है, सेम रहेगा, जो यूनिट डिजिट है वही यहाँ पे यूनिट डिजिट है। यहाँ पे 11 है और इसका आया 1331। एंडिंग डिजिट यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। 2 है तो 8 आएगा। एंडिंग डिजिट यहाँ पे 12 है, 1728, एंडिंग डिजिट 8 है। 13 है तो 7 आएगा सबसे लास्ट में। 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 9 है तो 9 आएगा और 0 है तो 0 ही आएगा। आप इसको देखेंगे ध्यान से। 1 है तो 1 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 9 है तो 9 है और 0 है तो 0 है। ये यहाँ पे कोई डिजिट में चेंज नहीं है, केवल यहाँ पे चेंज इतना है, 2 का 8 आएगा और 2 होगा तो 8 आएगा और 8 होगा तो 2 आएगा। ये यहाँ पे डिजिट्स एक्सचेंज हो रही हैं। आपको सिर्फ इतना लर्न करना है, अगर हमारे नंबर में 2 है तो जब उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, और अगर 8 है तो 2 आएगा, ठीक है। और एक आपको याद करना है 13, जिसके एंडिंग डिजिट 3 है तो उसका क्यूब करेंगे तो 7 आएगा पीछे, और अगर 7 है तो 3 आएगा। आपको सिर्फ दो याद करनी है, 2 का आएगा 8, 8 का आएगा 2, 3 का आएगा 7 और 7 का आएगा 3। इसी पे बेस है हमारा क्वेश्चन, ये ट्राई दी इसका। नेक्स्ट है हमारा सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एडिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ सम्स ऑफ ऑड नंबर्स। हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये इसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, इसको लिखेंगे हम 1 का क्यूब। अब 1 के बाद हमने क्या करना है, 3 + 5 = 8। 8 किसका क्यूब है, 2 का। नेक्स्ट है हमारा, हमने इन नंबर्स को छोड़ते जाना है, 5 नहीं लिखना है, 5 से अगला और नंबर लिखना है। 7 + 9 + 11, ये आ जाएगा हमारा 27, ये 3 का क्यूब होता है। 11 के बाद हमने लिखना है 13, 15, 17, 19, 64, 4 का क्यूब होता है। 19 को छोड़ देना है, 21 से शुरू करना है। 21, 23, 25, 27, 29, यह आ जाएगा हमारा 125, 5 का क्यूब हो जाएगा। इज़ इट नॉट इंटरेस्टिंग? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम एज 10 का क्यूब। तो अगर हम 10 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, जब हमने यहाँ पे 1 का क्यूब निकाला तो 1 नंबर था, 2 का क्यूब निकाला 2 नंबर्स हैं, 3 का क्यूब निकाला 3 नंबर्स हैं, 4 का क्यूब निकाला तो हमारे पास 4 नंबर्स हैं। तो जब हम 10 का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास 10 ओड नंबर्स होंगे। कितने ओड नंबर्स होंगे? 10 ओड नंबर्स। और इसी के बेस पे आप ये ट्राई दीज निकाल सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ द ओड नंबर यूजिंग द एबो पैटर्न। यहाँ पे 5 में 5 नंबर्स हैं, यहाँ पे 6 में 6 आएंगे, 8 में 8 आएंगे और 7 में 7 आएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कंसीडर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स एंड देयर क्यूब्स। एक साइड में नंबर दे रखे हैं, एक साइड में उनके क्यूब दे रखे हैं और उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखी है। जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। इसके हम प्राइम फैक्टर्स बना देंगे इस तरह से। ये आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब × 2 का क्यूब। 6 को लिखेंगे 2 × 3 और 6 का क्यूब होता है 216, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब × 3 का क्यूब। 15 होता है 3 × 5, यह आ जाएगा हमारा 15 का क्यूब 3375, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब × 5 का क्यूब। 12 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 4। 12 का क्यूब होता है 1728, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब × 2 का क्यूब × 3 का क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या है, हर एक फैक्टर 3 बार आ रहा है क्यूब के अंदर।
ऑब्जर्व दैट ईच फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर अपीयर 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। जब हम क्यूब करते हैं किसी नंबर का तो जो प्राइम फैक्टर वो हर बार 3 बार आ रहा है। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इफ़ ईच फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स देन द नंबर इज़ ए परफेक्ट क्यूब। अगर हम किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें अगर हर एक फैक्टर 3 बार आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर है हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। जैसे हमारे पास नंबर है 216, जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो क्या है हमारा 216 ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब हमारा इज़ 729 ए परफेक्ट क्यूब। क्या 729 परफेक्ट क्यूब है? जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा ये आएगा, यहाँ पे 3 हमारा 6 टाइम्स आ रहा है। फैक्टर्स कैन बी ग्रुप इन ट्रिपलेट्स। जब हम इनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो यहाँ हमारे 2 ट्रिपलेट बनेंगे इस तरह से, 3 का 3, 3 का 3। तो क्या है हमारा 729 एक परफेक्ट क्यूब है। लेट अस चेक फॉर 500। अब हम देखेंगे 500 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 तो 2 टाइम्स आ रहा है और 5 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन हमारा जो 2 है ये अगर हमारा 3 टाइम्स होता तो हमारा ये जो 500 है ये हमारा परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन यहाँ पे 2 हमारा केवल 2 बार है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इज़ 243 ए परफेक्ट क्यूब। क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब है? तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है 5 टाइम्स, तो एक तो ट्रिपलेट बन गया हमारा, लेकिन ये हमारा जो 3 × 3 है ये हमारा ट्रिपलेट नहीं बना, तो 243 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। और इसी तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो हमारे ट्राइडीज दिए हुए हैं इनके हमें निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से कि ये हमारे परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। राज मेड ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन। राज ने प्लास्टिसिन का एक क्यूबॉइड बनाया, उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है 15, 30 और 15। अन्नू आस्क हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल शी नीड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। अन्नू पूछती है कि उसे एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ऐसे कितने क्यूबॉइड्स की नीड होगी। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो। राज सैड, राज ने कहा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है 15 × 30 × 15। 15 के हम प्राइम फैक्टर्स बना देंगे 3 × 5, 30 के बना देंगे 2 × 3 × 5, अगेन 15 के 3 × 5। अब हम इनको अरेंज कर लेंगे। 2 यहाँ पे सिंगल टाइम है, 3 यहाँ पे 3 टाइम है, 5 भी यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे केवल 2 है जो केवल एक बार है, तो हमें क्या चाहिए। सो वी नीड 2 × 2। अगर यहाँ पे 2 हमारा 3 टाइम्स होता तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाता, ठीक है। सो वी नीड 2 × 4, 2 × 2 दैट इज़ 4 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। वी नीड 4 सच क्यूबॉइड्स टू मेक ए क्यूब। हमें एक क्यूब बनाने के लिए ऐसे 4 क्यूबॉइड्स की नीड होगी। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, इज़ 392 ए परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि 392 क्या एक परफेक्ट क्यूब है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। अगर नहीं है तो हमें ऐसा छोटा नंबर निकालना है, नेचुरल नंबर, जिससे हम 392 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 392 की। तो प्राइम फैक्टर्स आगे इसके 2 × 2 × 2 × 7 × 7। 2 का तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, लेकिन जो 7 है वो यहाँ पे 2 टाइम्स है। 7 प्राइम फैक्टर 7 डजेंट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3। यहाँ पे 3 नहीं है, केवल 2 है। सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है 392। अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें एक 7 और चाहिए यहाँ पे,
टू मेक इट ए क्यूब वी नीड 1 more 7, हमें एक और 7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 392 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 2744 विच इज़ ए परफेक्ट क्यूब, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। तो हमारा आंसर आएगा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब इज 7। पहले मैं आपको एग्जाम्पल 5 करा देती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 5 बिल्कुल सेम है। इज़ 68600 ए परफेक्ट क्यूब, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट बन गए और 3 के भी ट्रिपलेट बन गए, ठीक है। इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन देर इज़ नो ट्रिपलेट ऑफ 5, लेकिन यह 5 का तो ट्रिपलेट नहीं है, 5 तो यहाँ पे ट्वाइस है, हमें तो 3 टाइम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारा 343000। इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि ये दोनों सेम है। हमें बताना है कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है तो किस छोटे से छोटे नेचुरल नंबर से इसको डिवाइड किया जाए। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 और 5 था, वहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमने डिवाइड करना है, तो ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। सो दैट क्वोशिएंट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ताकि हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सबसे पहले करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, 11 भी 3 टाइम्स है, लेकिन 5 नहीं है। द प्राइम फैक्टर 5 डजेंट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3, सो गिवन नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। जो हमारा नंबर दे रखा है वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 5 अकेला बच जाता है, ठीक है। अगर हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया, 5 से डिवाइड किया और ये आ गया हमारा 10648। ये परफेक्ट क्यूब है। तो आंसर क्या हुआ इसमें, आंसर लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 53240 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इज 5। एग्जाम्पल नंबर 4, 3 और 4 सेम है बिल्कुल। इज़ 1188 ए परफेक्ट क्यूब, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? अगर नहीं है तो कौन से नंबर से इसको डिवाइड करें कि जो हमारा क्वोशिएंट आए एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सबसे पहले करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 3 के तो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, लेकिन 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 11 यहाँ पे सिंगल टाइम है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है 1188, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हम नंबर को 2 × 2 × 11 से डिवाइड करना है, यानी कि 44 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। 1188 को हम 44 से डिवाइड कर लेंगे और ये आएगा हमारा 27, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। थिंक, डिस्कस एंड राइट। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके देखेंगे कि कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, उससे पहले मैं आपको इसके ट्राई दीज कराऊंगी और थिंक, डिस्कस एंड राइट कराऊंगी। तो आप इनको अच्छे से समझ लेंगे। जब तक आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगी, आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।